मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और झूठी नोटिस देकर के जो है मकान तोड़ा जा रहा है। यूपी में कानून का राज है। जिस कानून से पत्थर फेंके गए थे उसी कानून के तहत बुलडोजर चल रहा है। इसलिए ओबीसी का बयान विधवा विलाप से ज्यादा कुछ नहीं। महाराज जी तय करी जा रही हैं, अभी भी टारगेट के लिए लगातार चल रहा है। मैंने कल भी कहा था, कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की शांति व्यवस्था का सारा विश्व जो कायल बना है और सारे विश्व में मोदी 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 महामंत्र गूंज रहा है, वो कुछ विरोधी राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रहा। तो कुछ हत्याएं योजनाबद्ध तरीके से सारे देश में की जा रही हैं, उसमें कश्मीर भी एक स्थान है। राहुल गांधी के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं। कई सवालों में राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं और पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो खूब कस के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। ये मोदी राज्य है, यहाँ न्याय सबको मिलेगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। तो राहुल गांधी, नेटवर्क और ईडी के बीच का जो मामला है वो कानून का मामला है, उसमें साक्षी महाराज को कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं। क्या आप मानते हैं आप वजू खाना है या फिर फव्वारा है? मामला न्यायालय में है। हम लोग तो न्यायालय पर बहुत विश्वास करते हैं, फतवों पर विश्वास नहीं करते, न किसी जिद पर रहते हैं। लेकिन सारे विश्व में जहाँ कहीं भगवान शिव का मंदिर है तो नंदी का मुख भगवान शिव की तरफ होता है, कहीं भी जाके देख लीजिए। तो न्यायालय विवेक करके विचार करके निर्णय करेगा और जो न्यायालय का निर्णय होगा वो उनसे माने। वही मैं दोहराना चाहूंगा कि आक्रांताओं ने हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने के लिए तोड़ते तो पूरा का पूरा तोड़ देते, लेकिन कुछ चिन्ह छोड़ दिए ये बताने के लिए कि हमने तुम्हारा मान मर्दन किया और कुछ यथावत रह गए। तो ये भी जांच का विषय है, समय समय पर जांच होगी और जो भी निर्णय फिर कोर्ट के माध्यम से होगा उसी को देश मानेगा, उसी को हम मानेंगे। पूरे देश में चल रहा है, क्या इसको पाकिस्तान की साजिश है? देखिए, पैगंबर साहब को लेके कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये तो इस्लाम के धर्माचार्य को विश्लेषण करना चाहिए कि उनके धार्मिक ग्रंथों में पैगंबर साहब के विषय में क्या लिखा है, क्या तथ्य है। नूपुर शर्मा ने कहा वो सही है कि गलत है, परंतु आपको गलत लगा और किसी के भी मजहब के आदर्श को किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है, तो पार्टी ने एक कार्रवाई की तो पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद साहब के साथ हिंदू बहुल ये देश है, यहाँ पर राम का भी अपमान नहीं किया जा सकता, कृष्ण का भी अपमान नहीं किया जा सकता, शिव का अपमान नहीं किया जा सकता, हमारी माँ राधा का अपमान नहीं किया जा सकता, माँ सीता का, माँ दुर्गा का अपमान नहीं किया जा सकता। जो कुछ वामपंथियों ने किया और कुछ और धर्मावलंबियों ने किया वो बहुत ही दुखद है, बर्दाश्त करने से बाहर है। तो किसी बात के दोनों पहलू देखना चाहिए, एक पहलू नहीं देखना चाहिए। कोर्ट भी दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोई निर्णय किया करता है, एक पक्ष को सुन के कभी निर्णय नहीं कर सकता। है कि आपके बयान के बाद हिंदू और मुस्लिम में एक बड़ी खाई बन गई है, क्योंकि विवाद अभी भी मेरे बयान से हिंदू मुस्लिम खाई नहीं बने। आप लोग पत्रकार लोग गलत अर्थ लगाते हो। कल ही पूर्वा में गुलाम मोहम्मद, नाम नोट करिए, गुलाम मोहम्मद नाम के एक मुसलमान ने मेरे कार्यालय के लिए अपना पूरा हार, पूरी बिल्डिंग समर्पित की है। और आज 1 दर्जन से ज्यादा मुसलमान मेरे यहाँ दरबार में आए, मुझे बहुत सारे से आम, कई कैरेट आम दे करके गए हैं। तो हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई नहीं है, लेकिन जो कट्टरवादी हैं, अलगाववादी हैं, पत्थर फेंकने वाले हैं, जिन्हें भारत में रह करके भारत से प्यार नहीं है, इनको जरूर बुरा लगा होगा। अब अखिलेश जी कहते हैं कि न्याय पर विश्वास नहीं है, तो अपने आप योगी निर्णय ले रहे हैं। जिस कानून के आधार पर शुक्रवार को पत्थर फेंके जाएंगे, उसी कानून के आधार पर शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। महाराज जी